आज है बाबा 11 तारीख के महावार। मीठे बच्चे सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। और प्रश्न है बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है। बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है। जवाब, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। और गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। ये हिल रहा है स्क्रीन। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्योंकि बाप तो एक ही है। उसको দিদি ही ভালো শোনা যাচ্ছে না। आवाज আসছে না। শোনা যাচ্ছে না, কেটে কেটে যাচ্ছে। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्योंकि बाप तो एक ही है ना। अभी क्लियर है? क्लियर आ रही है आवाज? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে अच्छा। এবার। उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है। बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा, कौन सा बाप बड़ा? हाँ? लौकिक बाप को तो कभी भगवान
वह परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाप ही आकर समझाते हैं ना, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। वह बाप आते ही हैं भारत में, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते। नैनहीन है ना, बाबा कहते नैनहीन है ना। इस शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु। अब कहाँ की राह? कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरुपन सद्गति दे नहीं सकता, न खुद सद्गति पाते हैं, न औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सत्युगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तो तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है। इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरों के महल थे।
बाप बच्चों को याद दिलाते हैं ना, बाबा याद दिला रहे हैं ना, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता था। अभी तो स्वर्ग है नहीं। ये बाप समझाते हैं, बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया जाता है ना, दुख में सिमरन सब करें, पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं, हम उनको जलाते क्यों हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। सुना, बाबा कहते भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है ना। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता है कि रावण है कौन, कि जिसको जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य सतयुग त्रेता और रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहां से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। सुना, बाबा कहते इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है ना, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो बाबा कहते कोई दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नैनहीन है। सुना, बाबा कहते क्यों नहीं पता,
क्योंकि ज्ञान के चक्षु नहीं है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है? ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। भाई अब तो याद आ गया ना सबको कि हमने कितने जन्म लिए हैं? पूरा 84। बाबा कहते सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया? गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्र कहते हैं। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? अब प्रश्न ये उठता है, कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी है ना, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए ना। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही हैं भारत में, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। सुना, यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो क्या करते? किस लिए आए हो भाई यहाँ? बाबा के पास किस लिए आए हो? हाँ, बोलते ही नहीं है, किस लिए आए हैं? बाबा कहते मनुष्य को, बाबा कहते तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था।
फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे, समझदार थे। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी हैं, वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी कपटी, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आपे ही तरस परोई। बाबा कहते हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, अब तो समझते हैं ना कि हम सो देवी देवता धर्म के थे। हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे, वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजड बनना है। तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, यह दुख धाम है। ये दुनिया क्या है? दुख धाम, कांटों का जंगल। गीत में भी सुना ना, हम नैनहीन को राह बताओ प्रभु, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हाँ, बाबा कहते हो नहीं सकता ना, भगवान ये काम करेगा क्या? बाबा कहते बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। आज तो बाबा 84 जन्मों की बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम्हें पक्का है ना कि हमने 84 जन्म लिए हैं। सबको निश्चय है कि हम पूरे चक्र में आए हैं, पूरे 84 जन्म है हमारे, एक भी जन्म कम नहीं। बाबा कहते अब मुझ अल्प को याद करो, हे आत्माएं देही अभिमानी बनो। देहे अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर सर्वव्यापी बनना है, अंडरलाइन, अगर सर्वव्यापी अगर स्वर्गवासी बनना है तो क्या करना है? आज तो बोल ही नहीं रहे हैं।
अगर स्वर्गवासी बनना है तो क्या करना है? पहले पवित्र बनना है पवित्र बनना है। सबको। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। सुना? आत्म अभिमानी जरूर बनना है। और आत्म अभिमानी कैसे बनेंगे? पवित्र बने बिना तो आत्म अभिमानी बनेंगे नहीं। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। सुना? और संग बुद्धि योग तोड़ो। टूटी हुई है ना सबकी? सबकी बुद्धि टूटी हुई है। लाइन कट लाइन कट रहा है। रहा लाइन है, कट सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। नेट का प्रॉब्लम है क्या? नेट का क्या प्रॉब्लम होगा? कहाँ? अब भी कटा ना? इससे पहले भी कटा। हाँ, आपका वहाँ का नेट का ही प्रॉब्लम होगा, नहीं तो इतना बार बार तो कटता नहीं है। बाबा कहते अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। सुना? अंडरलाइन। बाबा कहते अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। बलग्रस्त व्यवहार में अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो। तो खाद सब जल जाएंगी ना, जो विकारों की खाद पड़ गई है वो सब जल जाएंगी। तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है ना। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है। हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेविन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेविन बाप बिगर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो क्या है? बाबा कहते देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है और यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं। बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। तो अब तुम हरेक बाप को ही याद करो। बाबा कहते तुम
अब तुम हरेक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। सुना? बाबा कहते दे दान, विकारों का दान दे दो तो ग्रहण उतर जाए। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो। पहला दान क्या देंगे भाई? खोलो अपना माइक खोलो, क्या दान देंगे सब? दान दिया है ना सबने बाबा को? হ্যাঁ क्या दान दिया দিদি है? আমি চন্দন हाँ हाँ, क्या दान दिया है? आप वीडियो खोल दो ना तो दिखाई কাম पड़ेगा। লোভ অহংকার हाँ 5 বিকারকে দান করতে বলেছে বাবা। बाबा कहते पहला काम विकार दान देना है दीदी। अच्छा, पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये दिया है सबने? ये दान सबने दिया है बाबा को? हाँ जी नहीं करते हैं, देखो दिया है, दिया है। सब नहीं बोल रहे हैं। जिन्होंने नहीं दिया है क्या? কথা বলতে পারছিলাম না। सबने दिया है? হ্যাঁ भाई हाँ। सबने दिया है तो हाँ तो करो, हाँ दिया है हमने बाबा को। हमने विकारों का दान दिया है कि हम कभी भी विकार में हाँ, नहीं दे दिया। जाएंगे। কয়টা খুলে দে বালতিতে পড়ু। बाबा कहते पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। कनिका बोला गया। प्याली ये प्रतिज्ञा की है ना? চলে যায় नेट चले आज जाए। लाइन बहुत काट हो रही है, मतलब सुन रहे हो ना आप लोग? आधा भी सुना। सब माइग्रेन हो रहा है दीदी, बहुत डिस्टर्ब। हाँ আজকে খুব ডিস্টার্ব आवाज कह रहे हैं डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। शायद नेट का ही प्रॉब्लम होगा कुछ। हाँ दीदी, आज नेट का शायद बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरी मूली की आधा आधा सुनाई दे रही है, आज मुरली आधा सुनाई दिया। आधा पूरा एकदम कोई बात फुल नहीं सुनाई दे रही है दीदी। कहते फुल नहीं सुनाई दे रहा। দিদি কিছুই শুনতে পারছিলাম না প্রথম থেকেই। अच्छा तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं बोले जा रही हूँ, आपको बोलना तो चाहिए। नहीं दीदी, बोला वो भी साउंड नहीं पहुंच रही थी। केटे केटे যাচ্ছে। अच्छा नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दीदी आपके इधर पे। तो इधर ले आओ। बाबा कहते ये काम कटारी ही मुझे नहीं, उनको नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप सबका होगा वहाँ। आप আমাদের सबके এখানেও শোনা যাচ্ছে না দিদি, অল্প आप বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে। डिस्टर्ब होते। अच्छा अभी तो मुरली पूरी हो गई। হুম। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। কেটে যাচ্ছে শুধু। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को बाप याद दादा का प्यार याद गुड प्यार, मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका बाबा, बहुत आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ आज बाबा ने क्या कहा?
एक एक पॉइंट बोलो। बाबा ने आज कहा कि सुख शांति का दाता एक बाप ही है और कोई देहधारी को याद नहीं करना है और सतयुग बाबा के साथ में जाने का और सतयुग में पहले आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ। तो बाबा के साथ आने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है और किसी भी माने देहधारी को और देहधारी के संग तोड़ एक बुद्धि योग बाप से ही लगाना है और बाप के श्रीमत पर चलेंगे तो ही सतयुग की आदि में आ सकेंगे। और দিদি ওম শান্তি, আমি চন্দ্রনা বলছি। ओम शांति। বাবা বলেছে সুখ শান্তি, হ্যাঁ সুখ শান্তি একমাত্র বরদান বাবাই দিতে পারে, আর কেউ দিতে পারে না। और ওম শান্তি দিদি। ओम शांति। বাবা বলেছেন যে সমস্ত বিকারকে বাবাকে দান করে দিতে হবে এবং আমরাই 84 জন্ম নিয়েছি। হ্যাঁ, বাবাকে সমস্ত বিকার দান করে এক বাবার ইয়াদেই থাকতে হবে, তবে আমাদের সত্যযুগে যাওয়া সম্ভব হবে এবং সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হবে। ওম শান্তি। ओम शांति दीदी, আমি পিয়ালি বলছি। हाँ बोलो। ओम शांति दीदी, আমি পিয়ালি বলছি। हाँ ओम शांति। বলছি দিদি, বলছে যে পারলৌকিক বাপ সবার এক আর লৌকিক বাপ সবার আলাদা, আর বাবা ভারতেই আসেন আর নিরাকার শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। আর ভারতে আগে কোনো দুঃখর ব্যাপার ছিল না, তখন যখন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন তাকে স্বর্গ বলা হতো, আর এখন তো কেবলই দুঃখ। আর আত্মাই হচ্ছে এক শরীর থেকে অন্য শরীর ধারণ করে, আর বাবা বলেছে সব বিকারের দান করে দিতে। ওম শান্তি। और ओम शांति दीदी, बासंती बहन। हाँ ओम शांति। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है दीदी ठीक से। मुझे सुन रहा है आपका, বাবা বলেছে बोलिए। যদি, হ্যাঁ বাবা বলেছে যদি রাবণের জাল থেকে ছুটতে চাও তাহলে বাবা শ্রীমতে চলো, 5 বিকারকে বাবাকে দান করে দাও, তাহলেই তোমরা বাবা শ্রীমতে চলে উচ্চ স্থান পেতে পারবে। हाँ और ওম ওম শান্তি। শান্তি দিদি, ওম আমি শান্তি। কণিকা বলছি। हाँ হ্যাঁ, বাবা আজকে বলেছে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করে পার বাজায়, অর্থাৎ পুনর্জন্ম নেয়। আর আজ থেকে প্রায় 5000 বছর আগে ভারত শতপ্রধান ছিল, তখন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, সেটাকে বলা হয় স্বর্গ। লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্বের সময় কোনো দুঃখ ছিল না, কিন্তু এখন কেবলই দুঃখ। ওম শান্তি। ओम शांति। और ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बसाई प्राप्त करने, जो केवल एक बाप ही देख सकते हैं। बाप तुम्हें गीता ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं और द्वारा सुनाने से तुम रंग बनते हो। और बोलो। बाबा बाबा बोलो बाबा बोलो। कहते हैं जब तुम आत्मा लायक थे तब सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य था, तुम सुखी थे। अभी तो तुम दुखी बन पड़े हो, रावण ने तुमको ऐसा बना दिया। अच्छा भाई, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के सुनाई नहीं दे रहा आपको? सुन रहे हैं ना? बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है।
ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान। अरे কোথায় রে মেয়েটা? এ পালিগলি কোথায় রে? সবাই কোথায় গেল? স্পিকার অন করে, किसका आवाज आ रहा है? স্পিকার অন করে দিয়েছে, সবার বাড়ির কথা শোনা যাচ্ছে। भाई आप लोग सब अपना स्पीकर ऑफ দিদি करो ना। দিদির কথা আর শোনা যাচ্ছে না, সবাই স্পিকার অন করে দিয়েছে, দিদির কথা শোনা যাচ্ছে না, বাড়ির কথা শোনা যাচ্ছে। সবাই স্পিকার অন করো, অফ করো। बाबा कहते ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान। अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। सेकंड, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। और वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के सुना যাচ্ছে না। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। सुना? अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ओम शांति। आज मुरली कितना % नहीं सुनाई दी आप सबको? कितना % कटा? 60 तो। अच्छा, तो ठीक है, इसको YouTube में तो डालते ही हैं, फिर उसके बाद आप लोग सुन लेना दोबारा। ठीक है? शायद इंटरनेट के कारण कुछ प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है? और आज आप सबको याद है 11 तारीख है, पता है सबको? आज 11 तारीख है ना? तो आज के दिन ही दादी जी अव्यक्त हुए थे। गुलजार दादी जी को 2 मास हो गए आज, पूरा 2 मास। तो आज शाम को भी ऑनलाइन योग करेंगे 6:30 से 7:30, 1 घंटे। ठीक है? सबको सुनाई दे रहा है मेरी बात? सब ऑनलाइन 6:30 से 7:30 हाजिर रहे। 1 घंटा सब ऑनलाइन योग करेंगे। ठीक है? কটা থেকে দিদি? 6:30 से 7:30, 6:30 से 7:30। ओम शांति। ठीक है।